बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असील्स। आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती और मुफीद होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं यूरोपीजियल ग्लैंड के ऊपर। परिंदे जितने भी हैं उनमें अमूमन यूरोपीजियल ग्लैंड पाया जाता है। यूरोपीजियल ग्लैंड ये एक साइंसी नाम है जिसे इंग्लिश में प्रीन ग्लैंड कहते हैं या आइली ग्लैंड कहते हैं। दरअसल ये होता क्या है, कोई भी परिंदा है उसकी दुम के जोड़ के ऊपर एक इतना सा कंडा होता है जिसे दुम कंडा भी आम असील शौक में दुम कंडा भी बोलते हैं। आज ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि दुम कंडे को काटना चाहिए या नहीं, तो इसके काटने के फ़ायदे हो सकते हैं या नहीं, या नुकसान हो सकते हैं या नहीं। तो मैंने सोचा इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूं ताकि आपके नॉलेज में भी इजाफा हो, आपके नॉलेज में कुछ नई बातें भी आएँ और आप एहतियातें भी कर सकें। इसे काटना है या नहीं काटना, कब काटना है, किस वक्त में काटना है, ये मैं बताऊंगा इसी वीडियो में। और ये यूरोपीजियल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड के मकासद क्या हैं, ये क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका मकसद क्या है, ये बताऊंगा। और इसके काटने की अगर ज़रूरत पड़े तो कब काटना चाहिए ये मैं बताऊंगा। तो यूरोपीजियल ग्लैंड जो है ये दुमकंडा है। असील जो हमारे, क्योंकि हमारा टॉपिक मेन असीलों से रिलेटेड है, बाकी परिंदों से नहीं, तो जितने भी असील हैं या जितनी भी मुर्गियां हैं, मुर्गियों की स्पेशीज हैं, उनकी दुम और कमर के जोड़ के दरमियान ऊपर, दुम से ऊपर एक छोटा सा कंडा सा होता है, एक मौका टाइप सा होता है, एक छोटी सी रसौली टाइप होती है जिसके अंदर आयल होता है। इसे दुम कंडा कहते हैं या यूरोपीजियल ग्लैंड कहते हैं या प्रीन ग्लैंड कहते हैं, ये इसके नाम है। मज़ीद डिटेल, आप बहुत ज़्यादा डिटेल जानना चाहें तो आप यूरोपीजियल ग्लैंड या प्रीन ग्लैंड लिखें गूगल में, तो आपको विकीपीडिया में इसकी डिटेल आपको मुकम्मल मिल जाएगी, आप वहाँ से अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो आज मैं उसकी सीधा सीधा ही बातें कवर करूँगा। तो प्रीन ग्लैंड का असल मकसद होता है ये, इसमें एक तो आयल होता है। ये आयल कौन सा होता है? प्रीन आयल होता है जो लिपिड्स का बना होता है और फैटी एसिड का बना होता है। तो इसका मकसद क्या होता है इस आयल का? असल में ये आयल जो है एक तो मोल्टिंग में काम आता है। मोल्टिंग क्या, क्रीज जो परिंदे अपने पुराने पर झाड़ने के बाद नए गुल निकालते हैं, नए पर निकालते हैं, तो उसमें ये आयल की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पे ये आयल जो होता है घरों को वाटर प्रूफिंग के लिए भी यूज़ होता है। अब आपने अमूमन देखा होगा कि परिंदा जो है, जो मुर्गा है, वो अपनी दुम के कंडे के ऊपर अपनी चोंच रगड़ के उसमें से आयल निकालता है और अपने परों की जड़ों के ऊपर तरी करता है, अपने परों की जड़ों के ऊपर लगाता है, परों के ऊपर वो ही आयल लगाता है। उस आयल के लगाने के दो मकासद होते हैं। एक तो परिंदे की जड़ें मजबूत हो जाती हैं, जल्दी टूटती नहीं है। दूसरा, परिंदे के पर जो होते हैं वाटर प्रूफ हो जाते हैं, उसके ऊपर पानी आए भी तो वो क्योंकि स्लिपी हो जाता है, आयली हो जाता है, तो पानी नीचे गिर जाता है, पानी वो भीगता नहीं है, परिंदा उससे भीगता नहीं है। तो मेन मकासद ये हैं। इसके अलावा और भी छोटे छोटे मकासद हैं। अब एक सवाल ये पैदा होता है कि ये कंडा अमूमन देखने में आया कि नॉर्मल साइज में होता है, ये छोटा सा होता है, लेकिन कई कई बार ऐसा भी देखने में आया कई परिंदों में ये बहुत बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा हद तक। तो उसके पीछे की वजह क्या है? उसके पीछे कई एक रीजंस हैं। आप गूगल पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको वहाँ से मालूमात हासिल हो सकती है, लेकिन मैं आप चांद के सामने चंद एक रख देता हूँ। एक तो है मौसमी हालात। जब सावन का महीना होता है, बारिशों का मौसम होता है, तो उस दौरान परिंदे को पानी से भीगने के बचने के लिए आयल की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तब वो आयल निकाल निकाल के अपने परों के ऊपर लगाता है ताकि पर जो है आयली रहें और उनके ऊपर पानी ठहरे नहीं, और वो पानी की नमी से ज़्यादा जो भीग जाने के असरात हैं उससे महफूज रहें, क्योंकि भीगने से ठंड लगती है और बीमार पड़ सकते हैं। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अल्लाह पाक ने इनके लिए एक बेहतरीन सिक्योरिटी का इंतज़ाम पैदा किया हुआ है इस यूरोपीजियल ग्लैंड के ज़रिए। दूसरा, ये मोल्टिंग का भी मकसद होता है, मोल्टिंग के दौरान भी ये आयल इस्तेमाल होता है। तीसरा, ये एंटी पैरासाइटिक भी होता है, मतलब कुछ पैरासाइट्स हैं जिस तरह चीचड़ हैं, जुएं हैं और कुछ इस तरह के दीगर पैरासाइट्स हैं जो परिंदों के जिल्द के अंदर जाके खून चूसते हैं और बीमारियां फैलाते हैं।
तो ये जो ऑयल होता है ये एंटी पैरासाइटिक भी होता है। परिंदे जब ये ऑयल निकाल निकाल के अपने परों में लगाते हैं तो वहाँ जुएं नहीं पड़ती, वहाँ चीचड़ नहीं आते, वहाँ और दीगर तरह के जो पैरासाइट्स हैं वो कम हमला आवर होते हैं इस ऑयल की वजह। तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मेन मकसद पे आप आते हैं कि क्या ये जो कंडा है इसे काटना चाहिए या नहीं। तो यहाँ पे मैं पहली बात तो सजेस्ट करूँगा कि आप ना काटें। दूसरा, ज़रूरत के तहत हमें काटना भी पड़ता है। वजह क्या है, मुर्गी का कील काटना पड़ता है ये कंडा, मुर्गे का तो आपने हरगिज़ नहीं काटना। मुर्गी का क्यों काटना पड़ता है, बाज़ औक़ात ये ज़्यादा बढ़ जाता है, इसमें ऑयल होता है, यहाँ से फिर मुर्गी को तकलीफ़ होती है। उस तकलीफ़ के बायस मुर्गी जो है लेयरिंग नहीं कर रही होती, मुर्गी अंडे बनाने में वो तकलीफ महसूस करती, क्रॉसिंग में तकलीफ महसूस करती, इसलिए क्रॉस भी नहीं करती प्रॉपरली और अंडे की उसमें डेवलपमेंट नहीं होती इस कंडे की वजह से, क्योंकि मुर्गी जो स्ट्रेस में से गुजर रही होती है, एक स्ट्रेस के अंदर जब मुर्गी हो तो वो अंडे पैदा नहीं कर पाती। तो इसलिए हमें इसकी मुर्गी की इस तकलीफ को कम करने के लिए बाज़ औक़ात इस कंडे को काटना पड़ता है। तो यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि किस मौसम में या किस वक्त हमें काटना चाहिए और कब नहीं काटना चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसके काटने की अगर ज़रूरत पड़े भी तो आप मार्च अप्रैल में काटें, इसके अलावा पूरा साल आप इसे ना काटें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मार्च अप्रैल में क्यों, क्योंकि यहाँ तक मोल्टिंग मुकम्मल हो चुकी होती है। मोल्टिंग के बाद उन्हें अब इस ऑयल की मोल्टिंग के लिए ज़रूरत नहीं। दूसरा, ये खुश्क मौसम है, इस दौरान बारिशें भी नहीं होती और बारिशों से, पानी से या नमी से या ओस की नमी से बचने के लिए जो ऑयल उन्होंने परों पे लगाना होता है वो अगर उन्हें ऑयल ना भी मिले तो अमूमी तौर पे ये खुश्क मौसम होता है, इस दौरान धूप भी ठीक होती, ज़्यादा गर्म भी नहीं होता मौसम। तो यहाँ इस मौसम में अगर आप ये काट देते हैं तो इसका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन फ़ायदा आपको ये होगा कि मुर्गी क्रॉसिंग के लिए तकलीफ़ महसूस नहीं करेगी और ये इसके काटने के बाद जब आप इसको दबा के इसमें से ऑयल निकाल देंगे, ऑयल इसमें से निकलेगा येलोविश, येलो कलर का, ये ग्रीनिश टाइप होगा, ग्रीन सा होगा, हल्का ग्रीन। तो वो ऑयल आप दबा के अगर निकाल देते हैं तो ये कुछ दिनों बाद ये कंडा जो है ये नॉर्मल साइज़ में चला जाएगा और मुर्गी की तकलीफ़ जो है वो रफ़ा हो जाएगी और वो क्रॉसिंग भी करेगी और वो अंडे की प्रोडक्शन के लिए भी वो अपने आप को यूटिलाइज़ कर पाएगी। तो ये बेहतरीन टाइम है काटने का। इसके अलावा आप कभी ना काटिए, बारिशों के मौसम में हरगिज़ ना काटिए और सर्दी में या ये जो नवंबर दिसंबर के दिन चल रहे हैं इन दिनों में तो बिल्कुल ना काटिए, क्योंकि यहाँ पे क्रीज़ मुकम्मल हो रही होती है और इस दौरान उस ऑयल की मुर्गों को ज़रूरत होती है। तो आप उनकी मोल्टिंग का भी ख्याल रखें, मोल्टिंग मुकम्मल होने दें, उसके बाद ही आप ब्रीडिंग के लिए अपनी मुर्गी को डालें। तो जब आपकी मुर्गी की ब्रीडिंग का टाइम होता है, मतलब मोल्टिंग मुकम्मल हो चुकी होती है, ब्रीडिंग का टाइम होता है, उस वक्त आप काट सकते हैं और वो बेहतरीन टाइम मार्च है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मालूमात मिली होंगी। मैंने कोशिश की है कि शॉर्टली आपको इसका ओवरव्यू दे दूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये क्योंकि ये ब्रीडिंग और मोल्टिंग से रिलेटेड वीडियो चल रही थी तो आपको दो वीडियोज़ सजेस्ट करूँगा, एक मोल्टिंग से रिलेटेड, एक ब्रीडिंग से रिलेटेड। तो ब्रीडिंग में हम जोड़े लगाते हैं, मुर्गियाँ मुर्गे का जोड़ा लगाना होता है, क्या क्या चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी होती है मुर्गी में और क्या चीज़ें हमने मुर्गे में सेलेक्ट करनी है, फिर क्या क्या उनकी चीज़ें आपस में मैच करके जोड़ा लगाना है। आप जोड़ा लगाने के बारे में जानना चाहते हैं और कुरीज़ कैसे करवानी है, अच्छी कुरीज़ कैसे करवानी है, उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आपके लिए ये दो वीडियोज़ हैं, यहाँ पर टच करें, आपको मिलेगी कि एक असीलों का अच्छा जोड़ा कैसे सेलेक्ट किया जाता है, मुर्गी कैसे सेलेक्ट करनी, मुर्गा कैसे सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे टच करें और देखें कि मुर्गों की या मुर्गियों की कुरीज़ के कौन कौन से टिप्स उठाने चाहिए कि अच्छी कुरीज़ और मुकम्मल और ख़ूबसूरत कुरीज़ हो सके। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।